हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेट एस्पिरेंट्स में बहुत दिन बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हार्ड चैलेंज ले रही हूँ मैं सीटेट के लिए, क्योंकि हमारे पास सीटेट के लिए सिर्फ 20 से 25 दिन ही बचे हैं, जिसमें हाउस वाइफ को भरपूर टाइम नहीं मिलता। जो वर्किंग होते हैं या जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैं हार्ड चैलेंज ले रही हूँ सीटेट के लिए। इसमें सारे ज़्यादातर टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं और जो बचे टॉपिक हैं और रिवीजन है वो मैं कंटिन्यू कराती रहूँगी। एक टाइम, 2 टाइम, जितने टाइम मुझे मौका मिलेगा मैं कंटिन्यू कराती रहूँगी। तो मैं अपनी इस सीरीज़ में आज लाई हूँ हिंदी इंग्लिश पेडागोजी। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में दोनों में सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आप जो हिंदी में टॉपिक कवर करेंगे वही टॉपिक इंग्लिश में कवर करेंगे, और आसानी से एक ही टॉपिक से दोनों सब्जेक्ट्स और टीचिंग सब्जेक्ट्स भी, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें टीचिंग सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में क्या है, ये है कि अगर हम कोई भाषा बच्चा सीखता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा सीखता है, उसकी जो मातृभाषा है, जो पहले से उसकी जो भाषा है जो वो बोलता है, एक भाषा कम और दूसरी बढ़ जाए। जो भाषा बोल रहा था वो तो कम हो जाए, जो वो शुरू से बोलता है वो कम हो जाए, ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाए जिसमें उसकी दूसरी भाषा बढ़ जाए। जैसे कहीं और चला गया कोई भी व्यक्ति, तो वो इंग्लिश बोलना सीख गया, उसकी पहले की जो भाषा थी वो हिंदी थी, उसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है 2 भाषाएं। सब्सट्रैक्टिव मतलब कम हो गई भाषा, एक भाषा कम हो गई और दूसरी बढ़ गई। अब वो कंटिन्यू इंग्लिश बोलने लगा और उसकी जो हिंदी भाषा थी वो कम हो गई। सेकंड पॉइंट है वो ये है, पहली भाषा सीखी और दूसरी भाषा भी सीख ली। दूसरा टाइप ये होता है कि एक भाषा तो आती ही थी, दूसरी भाषा भी सीख ली। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो वो जुड़ जाती हैं, इसलिए उसे कहते हैं, जुड़ने को कहते हैं एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। एडिटिव मतलब जुड़ने वाली 2 भाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 भाषा साथ साथ सीख रहा हो, दोनों भाषा साथ ही साथ सीख रहा हो, तो उसे कहते हैं सिमुल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में कवर होंगे। ये ऐसी भाषा है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो गई तो आप सीटेट का पेपर निकाल लेंगे। बाइलिंगुअलिज्म मतलब 2 भाषाएं। और मातृभाषा की हेल्प से सीखना, जब कोई बच्चा मातृभाषा की हेल्प से सीखता है वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ओल्ड मेथड कहते हैं। जब कोई मातृभाषा की हेल्प से सीखता है उसे कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब कुछ और टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे सीटेट के पेपर के लिए। 1 साल में कोई भी बच्चा 2 शब्द बोलना सीखता है। 1 साल में 2 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 272 शब्द, और 5 साल में 2072 शब्द बोलना सीखता है। 3 साल में 900 प्लस शब्द और 4 साल में 1600 प्लस शब्द। और 6 महीने में बच्चा सीखता है क्विंग करना। क्विंग मतलब कू कू की आवाज निकालना। बच्चा निकालता है उई, उई, ऊ, आ, ई। इस तरह से वो क्विंग करना सीखता है। क्विंग करना सीखता है वो 6 वीक्स में, 6 हफ्तों में क्विंग करना सीखता है। और 6 माह में सीखता है वो बैबलिंग करना, बलबलाना। 6 हफ्ते का जब कोई बच्चा होता है तो वो थोड़ी थोड़ी आवाजें, क्विंग की आवाजें निकालता है, उसको कहते हैं क्विंग। और जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसे बलबलाना सीख जाता है। वो एक शब्द माँ, पापा, बुआ, इस तरह से शब्द निकालता है, आवाजें निकालता है, उसको कहते हैं बैबलिंग करना, बलबलाना। और अराउंड 1 ईयर, जब 1 साल का हो जाता है तो कम से कम 1 वर्ड स्टेज सीख लेता है। वो 1 वर्ड साफ से बोलना सीख लेता है, एक वर्ड साफ से बोलता रहता है। और 2 वर्ड, 2 शब्द सीखता है बच्चा 18 महीने की उम्र में। जैसे इसे कहते हैं, जो 18 महीने की उम्र है उसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्टेज। वो सीख लेता है मम्मी, खाना, 2 शब्दों के सेंटेंस बनाना सीख लेता है। और जब 2 से 4 वर्ष का हो जाता है तो वो लॉन्ग सेंटेंसेस को बोलना बच्चा सीख लेता है।
ये जो भी टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स मैं पढ़ा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए टर्म्स हैं और ये हमारे पेपर में कवर होते हैं। वही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के टर्म्स मैंने इसमें लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें लास्ट टाइम में बहुत ही स्पीड से चीज़ों को समझने की और पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत लॉन्ग हम लोग नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन समझ के पढ़ना है, क्योंकि सीटेट में एग्ज़ाम, सीटेट की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत लेंदी, बहुत समझने वाली होती है। नेक्स्ट टर्म OLA, एक टर्म है OLA, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट, जो कि एक्ट किसके अंदर आती है? 1963 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट एक्ट, जो कब स्टार्ट हुआ? 1963 में, जिसमें 343 के भाग 1 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, राजभाषा माना गया, और 3432 में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इंग्लिश को सहायक भाषा का दर्जा दिया गया। ऑफिस में जो भी काम होंगे सहायक भाषा की तरह इंग्लिश का इस्तेमाल होगा और हिंदी को राजभाषा माना गया। 3431 में हिंदी को माना गया और 3432 में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज को माना गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं ली गई? 22 भाषाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचिंग एग्जाम के लिए, सारे टीचिंग एग्जाम में ये कवर होता है। 6 लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज हैं, सांस्कृतिक भाषाएं हैं, जिनको कब शुरू किया गया, कब क्लासिकल लैंग्वेज माना गया? तमिल को 2004 में, तेलुगु को 2008 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। 6 लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज ये सब मानी गई। इनकी ईयर हमें ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज है। ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज है और मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, और इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल कंट्री में। अब कुछ टर्म्स दिए थे जो भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के लिए, नोम चॉम्स्की एंड क्रेशन, जिसके बारे में मैं अपने इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। इंग्लिश हिंदी पेडागोजी को कंटिन्यू करती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आप अपनी अगर हेल्प करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। आप एक लॉन्ग टर्म की वीडियो को एक बहुत ही छोटे टर्म में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने अपनी छोटी छोटी वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकाला है और आपको दिया है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और मेरे साथ मेरी सीरीज को कंटिन्यू करें।